गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कल, हमने जो वीडियो दिया था आपको नरेशन का, रिपोर्टेड स्पीच का, उसको हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस। कल हमने किया था प्रेजेंट टेंस और बेसिक फाउंडेशन के रूल्स। आज हम कंटिन्यू करते हैं पास्ट टेंस की तरफ। और जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस हमारा चेंज होता है किसमें? पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस कहता है ही सेड, आई प्लेड, आई प्लेड। सपोज कीजिए क्रिकेट है आगे, ठीक है, या फिर नहीं है तो कोई इशू नहीं। ही सैड, रिमूव किया दैट, आई चेंजेस इनटू ही अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड किंग वर्ब। टेंस कौन सा चेंज हो रहा है? पास्ट परफेक्ट। तो हैड प्लेड। इज इट क्लियर? सिंपल बेसिक सा रूल है। पास्ट परफेक्ट में हेड लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये ध्यान रखिएगा। इस फर्स्ट फॉर्म नहीं है और थर्ड फॉर्म नहीं है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। दूसरा देखिए पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समटाइम्स हम कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां क्या कहता है? शी सेड आई वाज रीडिंग। शी सेड I was reading. She said that. Change होगा जब she said that. I, according to she, had been reading. Had been reading. Perfect continuous tense. Then it comes to past perfect. It will remain same. It will remain same. लेकिन remain same का मतलब ये नहीं है कि कोई change नहीं आएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हमें चेंज करना है, सब्जेक्ट को भी चेंज करना है, इसका हमें ध्यान रखना है। जैसे दे सेड वी हैड फिनिश्ड, वी हैड फिनिश्ड। दे सेड दैट दे हैड फिनिश्ड। वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहां फिनिश्ड क्या? फिनिश्ड आवर होमवर्क। आवर होमवर्क होता सपोज कीजिए तो क्या होगा? एक सेंटेंस और लिखेंगे सारे। वी सेड दैट वी हैड फिनिश्ड आवर होमवर्क। आवर होमवर्क। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? दे सेड दैट दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क। आवर का देयर होमवर्क। इज इट क्लियर? अब आता है नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स ही सेड आई हैड बीन स्टडीइंग। आई हैड बीन स्टडीइंग। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ही सेड दैट he had been studying। ये तो सेम है, बट पॉइंट कहां है? दिस विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो पास्ट टेंस हमारा ये है, बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से एक एक सेंटेंस इसके और अपनी तरफ से लिखिएगा। देखिए करने का सबसे आसान तरीका, जब हम एक एग्जाम्पल यहां कर रहे हैं तो आप एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना के लिखिएगा। क्वेश्चन भी खुद बनाइए। क्या चेंज कर सकते हैं? क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या हो सकता है? ही की जगह आई कर दीजिए, ही की जगह आई कर दीजिए, और यहां पे आई की जगह ही कर दीजिए। नया क्वेश्चन बन गया, फिर आप आंसर अपने आप बनाइए। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस। इसमें आपको किसी की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं चेंजेस ऑफ मॉडल्स। अब देखिए हम इसमें टेंसेस में फ्यूचर टेंस नहीं लेते। फ्यूचर टेंस को हम कवर करेंगे शैलो विल के साथ में। किसके साथ? जब हम मॉडल्स में शैलो विल को लेंगे। अब देखिए जब हम चेंज ऑफ मॉडल्स करेंगे तो हमें पहला चीज ध्यान रखना है, जब मॉडल चेंज होगा, जैसे कैन चेंजेस इनटू कुड, कैन चेंजेस इनटू कुड। अब देखिए यहां जो है रूल बाकी तो सारे सेम हैं, बाकी किसी रूल में कोई चेंज नहीं है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन स्विम। He said, comma inverted comma का that, I का he could swim। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसको मैं दोबारा बता रहा हूं। He said मॉडल्स के अंदर I can swim, I can swim। तो चेंज क्या आया यहां पे? He said that he could swim। मॉडल्स में जनरली बच्चे क्या करते हैं? ये जो वर्ब है ना हमारा कैन के बाद में स्विम, बच्चे यहां गड़बड़ करते हैं।
स्विम देखते हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनेट लग रहा है, इसको पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर दो। व्हेन यू आर राइटिंग रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो मेक श्योर दैट जब मॉडल होगा तो वहां उसकी वर्ब की कोई चेंज नहीं होगी। फॉर्म विल रिमेन सेम, स्विम विल रिमेन स्विम, मे देखिए, मे गो, माइट गो, विल हेल्प, वुड हेल्प। दैट मीन्स मेन वर्ब की जो फॉर्म गिवन है, यानी बेसिक फॉर्म, बेस फॉर्म, वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेट्स मूव ऑन। मे माइट, मे किस में चेंज होगा? माइट में चेंज होगा। She said, I may go to the party. अब हम इसको चेंज करेंगे। She said that she might go to the party. क्या चेंज किया हमने? मे का might, go वैसा का वैसा है, बाकी सेम है। I according to she. अब देखिए will चेंज होगा would में, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, will चेंज होगा would में। देखिए, he said I will help you, he said I will help you, I के साथ will लगा हुआ है, ठीक है। he said that he would help me, he said that he would help me। अब सपोज कीजिए यहीं पे क्वेश्चन में होता I shall help you, I shall help you, तो आप क्या करते भाई? तो यहां पे क्या होता? he said that he would help me। यहां पे आपको शुड नहीं करना, शैल का शुड नहीं होगा, शैल का शुड नहीं होगा, शैल का भी वुड होगा। अभी हम आपको शैल वाले वीडियो में इसको दिखाते हैं साथ में, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, शैल विल आल्सो चेंजेस इनटू वुड। एक टर्म, एक कंडीशन का ध्यान रखिएगा, केवल एक कंडीशन ये रहेगी, कोई मॉरल ऑब्लिगेशन का पॉइंट होगा वहां पर शैल शुड में रहेगा, अदरवाइज वुड में। जैसे शी सेड I shall return soon, I shall return soon, she said that she would return soon, she would return soon, ना कि should return soon। इस चीज का बहुत सिंपल ध्यान रखिएगा, इसमें कोई गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मस्ट की। मस्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। मस्ट जनरली हैड टू में चेंज होता है, ध्यान रखना। मस्ट क्या होता है? हैड टू में चेंज होता है। मस्ट को हम किस में चेंज करते हैं? हैड टू। जनरली बच्चा क्या करता है? मस्ट बी कर देता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझिए, समझिए। He said, I must finish this work, I must finish this work। He said that he had to finish that work। अब this को हमने कल आपको बेसिक फंडामेंटल्स में बताया था, this changes into that। अब यहां लेकिन जो हमने मेन पॉइंट देखना है, मस्ट किस में चेंज हुआ? मस्ट चेंज हुआ हैड टू, मस्ट चेंज हुआ हैड टू। ये याद रखिएगा, मॉरल ऑब्लिगेशन का सेंस देगा, तो वहां पे जैसे आई मस्ट फिनिश दिस वर्क, ये मॉरल ऑब्लिगेशन का पॉइंट है, मेरी ड्यूटी बन रही है कि मुझे काम को करना है, तो यहां हम क्या कहेंगे? ही सेड दैट ही हैड टू फिनिश दैट वर्क। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमने देख करके आगे मॉडल्स के रूल्स को काम करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉडल्स के बाद में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहली पहचान साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। अब देखिए, इसमें हमें सबसे पहले चेंज क्या करना है? हमें जो इसमें चेंज करना है वो है सैड। सैड चेंज होगा एक्सक्लेम्ड विद। अब एक्सक्लेम्ड विद बेसिक कुछ चीजों में तो आ जाएगा, कुछ चीजों में नहीं भी आएगा। जैसे अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं, he said hurrah we have won the match, we have won the match। he exclaimed with joy, hurrah means happiness, joy, that they have had won the match। यानी बाकी रूल्स सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहां जो चेंज आया वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब में आया, इसको चेंज किया एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और यहां से ये रिमूव कर दिया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी हट गया और ये वर्ड भी हट गया। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी के साथ में,
She said, wow, what a beautiful dress it is. Wow, what a beautiful dress it is. अब देखिए इसको चेंज करेंगे, sad हटेगा, exclaimed with wonder. Wow, wow is for wonder. She exclaimed with wonder that it was a very beautiful dress. अब देखिए यहां पे ना एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा, हमने जानबूझ के यहां पे दैट के बाद इट लिखा हुआ है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। यहां पे दैट भी आ सकता है, आपको दोनों ऑप्शंस मिल सकते हैं। दैट वाज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। अब क्यों ऐसा किया हमने, ये इट यहां देखिए आप इस पॉइंट को, ये इट यहां पे इट को दैट में भी चेंज कर सकते हैं और इट भी छोड़ सकते हैं, जो ऑप्शन में आपको मिल जाए उसको आप ले सकते हैं। इसको ध्यान रखिए। इसका एक और एग्जांपल साथ साथ में देता हूं। व्हाट ए ब्यूटीफुल सिटी इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल सिटी इट इज। He exclaimed with wonder that was a beautiful city. बड़ा सिंपल सा पॉइंट है इसमें। इसके बाद देखते हैं, he said alas. अब देखिए फीलिंग आई, alas means sadness. I have lost my purse. Somewhere you have lost your purse. Suppose if you are traveling in a metro और आपका पर्स गायब हो गया, आप एकदम से shocked रहे, और तो क्या हुआ, he exclaimed with sorrow that he had lost his purse. Exclaimed with sorrow. alas को हटा करके हम क्या लेंगे, exclaimed with sorrow. ये छोटे छोटे से पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, इनको हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, she said, oh I failed the exam. Oh I failed the exam. She exclaimed with regret. She exclaimed with regret that she had failed the exam. That she had failed the exam. They said, how smart he is. अब देखिए यहां पे आपको केवल साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में दिया हुआ है, WH फैमिली से शुरू किया हुआ है। How smart he is यहां पे कंप्लीट वर्ब है। They exclaimed with surprise that he was very smart. is चेंज हुआ किसमें, was में, very smart. She said, what a terrible accident it was. What a terrible accident it was. यहां पे भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे रहे हैं, तो क्या आएगा, she exclaimed with shock that had been a terrible accident. अब ध्यान रखना, ये इट भी आ सकता है और दैट भी आ सकता है, दैट का ध्यान रखिएगा, स्पेशली मेंशन कर रहा हूं मैं यहां पे आपको, इस पॉइंट को आप क्लियर करके चलिएगा। तो ये हमारे थे क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद हमारे आते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए जनरली ऑर्डर देना, एडवाइस करना, कमांड देना, ये सारे क्वेश्चंस के अंदर जो अब आपको स्टेटमेंट मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो यहां देखिए, ही सेड टू मी। अब देखिए सिंपल सी चीज है, somebody came to your home। अब जब अब वो जा रहा है तो आप क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है आपको, क्लोज द डोर, जाने से पहले क्लोज कर दीजिए डोर। He ordered me to close the door। अब यहाँ पे सेट टू चेंज हुआ किसमें, ऑर्डर्ड में। यहाँ वर्ड हटा के ही की जगह क्या करते हैं, ही की जगह प्रिंसिपल करते हैं। क्या करते हैं, ही की जगह प्रिंसिपल सेट टू मी, या प्रिंसिपल सेट टू स्टूडेंट। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, प्रिंसिपल सेट टू स्टूडेंट, तो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड स्टूडेंट टू क्लोज द डोर। गॉट इट, इजी। एक और एग्जांपल मैंने आपको साथ साथ इसमें दे दिया। शी सेड टू द सर्वेंट, bring me a glass of water। She commanded the servant to bring her a glass of water। अब यहां देखिए एक और चीज का चेंज आप समझिए, इस सेंटेंस के अंदर आपको जो ऑर्डर आप कर रहे हो, कमांड आप कर रहे हो, यहां पे इंफिनिटिव यूज किया गया है। क्या यूज किया, इंफिनिटिव, टू ब्रिंग। She commanded the servant to bring her a glass of water। यहां कंजंक्शन में दैट का यूज ना करके प्रपोजिशन यूज हो रही है, टू। और मेक श्योर, बेसिक फंडामेंटल रूल है, याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। व्हेनेवर यू आर राइटिंग टू, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। शी कमांडेड द सर्वेंट टू ब्रिंग हर ए ग्लास ऑफ वाटर। मी हर में चेंज हुआ,
रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर सेम। गॉट इट? यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे सेम एग्जांपल देखिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वर्क हार्ड, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड। टू वर्क हार्ड, अब वर्क का वर्ड नहीं किया हमने, ध्यान रखिएगा, टू लग गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगी। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स प्लीज हेल्प मी। अब देखिए प्लीज वर्ड आ गया, जब प्लीज आएगा तो हमें प्लीज वर्ड को रिमूव करने के लिए रिक्वेस्टेड वर्ड यूज कर रहा है। प्लीज वर्ड को जब हम रिमूव करेंगे तो क्या लेंगे, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, यहां पे दैट नहीं आएगा, टू आया, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई, और प्लीज की जगह पे रिक्वेस्टेड और सॉरी की जगह पे रिग्रेटेड। ये वर्ड्स का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप अच्छे से समझिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद लास्ट पार्ट इसमें हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आज के वीडियो का हमारा ये लास्ट पार्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब देखिए इसके अंदर आप समझिए क्या कह रहा है। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ही प्रेड, सेड चेंज हुआ, प्रेड, दैट ऐसा कैसा, गॉड माइट ब्लेस मी, गॉड माइट ब्लेस मी, यू है, यू फॉर मी, आई का मी हुआ। She said, may you succeed in life. May you succeed in life. She wished that I might succeed in life. Next, they said, may God help us. May God help us. They prayed that God might help them. They है, us है, accordingly change किया। The teacher said, may you all pass the exam. अब टीचर तो यही होप करता है, ठीक है ना, लेकिन मेहनत आपको कर रही है, बेसिक रूल आपको समझना है, देन ओनली यू कैन पास द एग्जाम। द टीचर विश दैट वी माइट ऑल पास द एग्जाम। तो ये आपके बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं, इनमें कोई दिक्कत आती है यू कैन कमेंट। हमारा वीडियो का चैनल रेगुलर फॉलो कीजिए, ऐसे आपको एक एक बेसिक फंडामेंटल ग्रामर के टॉपिक्स के डिटेल्स हम आपको देंगे। जस्ट एक कमेंट दीजिए, पूछिए आपकी जो क्वेरीज हैं, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है वो पूछिए। और अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू फॉलो अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर इट टू अदर्स, सो दैट हम सीधी बात करते हैं कि काम की बात। इससे अलावा हम कहानी नहीं सुना रहे, कोई किस्सा नहीं सुना रहे, हमारे चैनल पे आपको केवल पढ़ाई मिलेगी, दैट्स इट। तो फॉलो सर्वप्रथम पाठशाला। थैंक यू।